स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 1। स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 में हमें दिखाया जाता है कि माइंड फ्लेयर की हार को 9 महीने बीत चुके हैं। 11 बेयर्स फैमिली के साथ कैलिफोर्निया चली गई है। साथ ही 11 कोशिश कर रही है कि उसका और माइक का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ठीक से बना रहे। माइक और डस्टिन भी अकेले पड़ गए हैं क्योंकि लूकस और मैक्स अब उनसे उतना टच में नहीं है, क्योंकि लूकस हाई स्कूल बास्केटबॉल में शामिल हो गया है और साथ ही थोड़ा पॉपुलर भी, क्योंकि मैक्स ने उसे खुद से दूर कर दिया था। वो अब जैसन और उसकी टीम के साथ रहने लगा है। दूसरी ओर मैक्स के साथ साथ हर कोई बिली की मौत का शोक मना रहा है। माइक और डस्टिन हेलफायर क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। हेलफायर एक स्कूल का डंग ऑन्स एंड ड्रैगन क्लब है जिसको सन की एडी चलाता है। तो जब जैसन की चीयरलीडर गर्लफ्रेंड कृषि को सिरदर्द और बुरे सपने आने लगते हैं, कृषि अपने सिम्टम से निपटने के लिए ड्रग्स लेने एडी के पास जाती है और वहाँ कृषि अपसाइड डाउन वर्ल्ड की इविल फोर्स से पोसेस्ड हो जाती है और फिर वहीं उसका मर्डर हो जाता है। जब एडी कृषि की बॉडी देखता है तो एडी भाग जाता है और क्योंकि वो भाग जाता है इसलिए वह पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट भी बन जाता है। जैसन और उसके बुली करने वाले दोस्त एडी के हेलफायर ग्रुप को शैतानों की पूजा करने वाला ग्रुप का लेबल देकर उसे कृषि की मौत का जिम्मेदार भी बना देते हैं। अब जैसे ही माइक ने कैलिफोर्निया में 11 के साथ अपना स्प्रिंग ब्रेक बिताने के लिए वादा किया था तो वो कैलिफोर्निया चला जाता है। डस्टिन, मैक्स, लूकस, नैन्सी, स्टीव और रॉबिन साथ मिलकर कृषि के पीछे की मौत की सच्चाई जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एडी को ढूंढते हैं। एडी के मिलने के बाद पूरा ग्रुप एडी को अपसाइड डाउन के साथ अपने पिछले एक्सपीरियंस के बारे में बताता है और इसे नया नाम देता है वैकना। वैकना जो हाई स्कूल के स्टूडेंट को पोसेस्ड रखना और उनकी हत्या करना जारी रखता है। नैन्सी और रॉबिन एक लीड के मिलते ही पेनहर्स्ट साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन जाते हैं जहाँ वो एक आदमी का इंटरव्यू लेते हैं जिसका नाम होता है विक्टर क्रीड, जिसको कैद में रखा हुआ होता है क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था। विक्ट्री नैन्सी और रॉबिन को बताता है कि उनकी पत्नी और छोटे बच्चों के हॉकिंस में अपने नए घर शिफ्ट हुए थे और उसके साथ भी ऐसे ही हादसे हुए थे जैसे कृषि के साथ हुआ था और वहाँ उसकी फैमिली मर जाती है। लेकिन किसी को भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं होने के बाद विक्टर को सभी की मौत के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। विक्टर की कहानी से नैन्सी को भी पता चलता है कि अगर पोसेस्ड इंसान को उसका फेवरेट सॉन्ग सुनाया जाए तो उसे वैकना के कब्जे से बाहर निकाला जा सकता है और उनकी जान भी बचाई जा सकती है। इस बीच मैक्स को पता चलता है कि उसे भी वैकना के सभी सिम्टम्स जैसे सिरदर्द का अनुभव हुआ, नाक से खून बह रहा था और पिछले ट्रामा की वजह से पीटीएसडी से भी सफर कर रही थी। वही लक्षण मैक्स प्रेजेंट में भी फील कर रही थी और तभी मैक्स को एहसास हुआ कि वैकना उसके पास है। इस डर से कि वैकना उसे किसी भी समय मार सकता है, मैक्स अपने सभी दोस्तों को लेटर लिखती है। बिल्ली की कब्र पर जाती है बिल्ली के लिए एक लेटर पढ़ने और तभी मैक्स पोसेस्ड हो जाती है और वैकना उसे अपसाइड डाउन में ले जाता है जहां वह उसे मारने की तैयारी करता है। तभी नैन्सी और रॉबिन भी आ पहुंचते हैं और दूसरों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि म्यूजिक वैकना के पोसेशन को तोड़ सकता है और वे मैक्स का पसंदीदा गाना प्ले कर देते हैं। मैक्स को वैकना से लड़ने और अपसाइड डाउन से बचने में मदद करता है जिससे उसकी जान बच जाती है। डस्टिन का मानना है कि वैकना की मर्डर साइट्स पर अपसाइड डाउन के नए दरवाजे खोले जा रहे थे। जब स्टीव डस्टिन की थ्योरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लवर्स लेक की जांच करता है तो उसे अपसाइड डाउन में खींच लिया जाता है और वहाँ चमगादड़ जैसे क्रिएचर्स उस पे हमला करते हैं। नैन्सी, रॉबिन और एडी अपसाइड डाउन में एंटर होते हैं स्टीव को बचाने के लिए, लेकिन गेट पे बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं इसलिए वहां से लौटने में कामयाबी उनको नहीं मिल पाती। तो पूरा ग्रुप अपसाइड डाउन में एडी के ट्रेलर के जरिए से बाहर निकलने का रास्ता खुद बनाने का फैसला करता है। असली हॉकिंस में वापस जैसे ही पुलिस हेलफायर की जांच शुरू करती है तो पुलिस एडी, डस्टिन, मैक्स, लूकस और लूकस की बहन एरिका की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चलता तो पुलिस सबके पेरेंट्स को भी इस बारे में बताती है। दूसरी ओर डस्टिन, लूकस और मैक्स रॉबिन, स्टीव और एडी को अपसाइड डाउन से निकालने की कोशिश करते हैं और वो लोग रॉबिन और एडी को बचा लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि नैन्सी निकल पाती वैकना उसे पोसेस्ड कर लेता है। इस बीच माइक, 11 और बायर्स का परिवार साथ स्प्रिंग ब्रेक बिताने के लिए कैलिफोर्निया आते हैं। वहाँ जल्दी से पता चलता है कि 11 ने उसे बताया था कि वह बहुत अच्छा कर रही थी, वह वास्तव में उदास थी और उसे बेरहमी से बुली किया जाता था। माइक और विल की फ्रेंडशिप भी ठीक से नहीं चल रही थी
और जोनाथन और नैन्सी के बीच भी रिलेशनशिप ठीक से नहीं था, क्योंकि वो नैन्सी को बताने से डर रहा था कि उसके कॉलेज को लेके अलग प्लान्स हैं। वो अपनी फैमिली के नजदीक रहना चाहता था ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। जैसे ही जॉयस को हॉपर से एक मैसेज मिलता है, तब ये चीज रिवील होती है कि हॉपर अभी भी जिंदा है और वो रसिया की किसी जेल में कैद है। एंटोनोव नाम का एक जेलर हॉपर को भगाने में मदद करने के लिए सहमत होता है और जॉयस को बताता है अलास्का में एक रूसी पायलट को $40,000 पहुंचाओ। जॉयस मुरे ब्यूमन के साथ मिलकर अलास्का की ओर चल पड़ती है, जहां उनकी मुलाकात सन की पायलट यूरी से होती है। यूरी उन्हें धोखा दे देता है और उन्हें बेहोश करके उनके पैसे ले लेता है। दूसरी ओर प्लान के अकॉर्डिंग अंतोवन हॉपर की जेल से भागने में मदद करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। इधर जॉयस और मुरे यूरी को किसी तरह अपने कब्जे में ले लेते हैं और खुद यूरी बन के जाते हैं रसियन जेल में और यूरी को अमेरिकन जासूस बताकर पकड़वा देते हैं। अब उन्हें जेल में एंटर होने की परमिशन मिल जाती है, जहां उन्हें हुपर, एंटोनोव और कैदियों के एक ग्रुप को देखने के लिए ले जाया जाता है, जहां उन्हें एक डेमोगोर्गन से लड़ने को कहा जाता है। लेकिन हॉपर को डेमोगोर्गन को हराने के कुछ पता थे, तो हॉपर और एंटोनोव बच जाते हैं। दूसरी ओर मुरे और जॉयस अपनी चाल चलते हैं और सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं ताकि हॉपर और एंटोनोव को भगाने में मदद मिल पाए। और फिर हुपर और जॉयस फाइनली ठीक से मिलते हैं, लेकिन वे अभी भी एक रूसी जेल में थे और घर के लिए कोई सीधा रास्ता अभी भी नहीं था। दूसरी ओर कैलिफोर्निया में 11 स्केट से उस लड़की पे हमला कर देती है जो उसे बुली किया करती थी, क्योंकि वो माइक और सबके सामने उसे बेइज्जत कर रही थी। हमला करने की वजह से 11 अरेस्ट हो जाती है। गिरफ्तार होने के बाद 11 को डॉक्टर ओन्स द्वारा बचा लिया जाता है, जो उसे हर चीज के बारे में चेतावनी देता है कि हॉकिंस में खतरा वापस आ रहा था, जबकि सरकार में उच्च अधिकारियों का मानना है कि 11 ही इस सब की जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसा वही कर सकती है। डॉक्टर ओन्स ने उसे आश्वासन दिया कि उनका मानना है कि वह ठीक है और एक ऐसे कार्यक्रम पर काम कर रहे थे जो उसे उसकी शक्तियां वापस दे सके। 11 जाने के लिए सहमत हो जाती है, अपनी पावर्स को वापस लाने के लिए और हॉकिंस को वेकना से बचाने के लिए। वहीं ओवेंस को 2 आदमी को माइक, विल और जोनाथन की हिफाजत करने का काम दिया जाता है। जब सशस्त्र सैनिक हमला करते हैं बायर्स के घर पर, तो जोनाथन के स्टोनर दोस्त अर्गिल के साथ भाग जाते हैं और ओवेंस और 11 को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं। डॉक्टर ओवेंस 11 को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में लेकर जाता है और तब वहां जाकर पता लगता है कि वह अकेला काम नहीं कर रहा था, उसके साथ डॉक्टर बैनर भी काम कर रहे थे 11 की शक्तियों को वापस लाने के लिए, और डॉक्टर ब्रेनर अभी भी जिंदा है। डॉक्टर ब्रेनर ने एक आइसोलेशन टैंक बनाया है जिसे नीना के नाम से जाना जाता है, जो 11 को उसकी भूली हुई यादों तक पहुंचाने दे और अपनी शक्तियों को फिर से जगाएं। नीना के अंदर 11 को याद आता है कि डॉक्टर ब्रेनर की देखरेख में हॉकिंस लैब्स में उनका टाइम, जहां 11 को उसके फेलो सुपर पावर्ड एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बुली किया जाता है, वहां 11 की मदद करता है सब्जेक्ट 1। उसे बताता है कि वो पहला बच्चा था जो ब्रेनर द्वारा प्रयोग किया गया, जिसके गले में एक डिवाइस था जो उसकी शक्तियों को दबा देता था। 11 ने उन दोनों को भगाने के लिए डिवाइस को हटाने में मदद की, लेकिन वहां तभी सब कुछ बदल सा जाता है। लैब में 1 सभी को मार देता है। तभी यह पता चलता है कि 1 ही वास्तव में विक्टर क्रेल का बेटा हेनरी क्रेल था। उसने अपनी माँ और बहन का मर्डर करने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल किया था, और हालांकि विक्टर को बताया गया था कि हेनरी की मृत्यु हो गई, उसे वास्तव में ब्रेनर की देखभाल में रखा गया था। और अब 11 जानती थी कि हेनरी का सीक्रेट क्या है और हेनरी अब उसे भी मारने वाला था। इसी तरह 11 हेनरी पर हावी होने में कामयाबी हासिल कर लेती है और तभी अपसाइड डाउन के लिए पहला पोर्टल खुल जाता है और इसके जरिए से हेनरी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में चला जाता है, और तब रिवील होता है कि हेनरी अपसाइड डाउन में जाकर वेकना में बदल जाता है। तो गाइस, यही था स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 वॉल्यूम 1 में। कल इसका वॉल्यूम 2 आ जाएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।